अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं नवीद और आप देख रहे हैं नवीद नेटवर्क यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की वीडियो ISP के मतलब है, यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। दोस्तों अगर आप इंटरनेट की सर्विस देते हैं या किसी दोस्त को देना चाहते हैं या अपने यूज़र को सर्विस देना चाहते हैं इंटरनेट की, वायर के ज़रिए आप आउटडोर वायर बिछाकर यानी किसी बाज़ार से या गली मोहल्ले से गुजार कर आप कैट 6 केबल जो है वो गुजार कर उसको इंटरनेट देना चाहते हैं, तो उसके लिए आज मैं कुछ चीज़ें आपको बताने जा रहा हूं, जिसमें आप 240 फुट की दूरी पर आप किस तरह से उसको सर्विस दे सकते हैं और वहां पर आप स्विच लगाएंगे, उस स्विच को कैसे पावर देंगे 220 वोल्ट, और उससे आगे फिर आप किस तरह से सर्विस लेके जाएंगे। तो उसके मतलब आज की मेरी वीडियो होगी दोस्तों। और इसके अलावा दोस्तों आप आउटडोर केबल को किस तरह से सेफ़ तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी कि आउटडोर आप वायर को बिछाते हैं तो उसमें उसका डैमेज होने का डर होता है, क्योंकि इसके अंदर 8 तारें होती हैं। अगर कोई एक आध तार भी डैमेज हो जाए तो इंटरनेट जो है वो डिस्कनेक्ट हो जाता है और उसके बाद आपको दोबारा फिर उसकी सेटिंग करनी पड़ती है वायर की। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अच्छे तरीके से आउटडोर केबल को भी बिछा सकते हैं और इसके अलावा कौन सी केबल आप इस्तेमाल करें, तो इसके मतलब आज की मेरी वीडियो होगी। तो दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक ही गुजारिश है कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर करें, और अगर आप कोई बात पूछना चाहें तो वो मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों ये मेरे पास आप देख सकते हैं कुछ सामान पड़ा हुआ है, जिसमें ये केबल टाई है, ये कनेक्टर पंच के लिए प्लास है, और ये वायर को ऊपर से कट करने के लिए ये इसका ही पार्ट है ये वाला। और इसके अलावा ये एक लाइट है मैंने तैयार की है, ये भी मैं आपको बताऊंगा कहाँ पर यूज़ करूँगा। इसके अलावा लाइटर है मेरे पास, पेचकस है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये कैट 6 केबल है जो कि डबल जैकेट आउटडोर केबल है। तो इसके ज़रिए दोस्तों मैं पावर जो है वो भी 240 फुट तक लेके जाऊँगा और डाटा भी जो है वो इसी वायर के ज़रिए लेके जाऊँगा। तो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से काट कर आपको चेक करवाता हूँ। तो ये आउटडोर के लिए मैं ये केबल इस्तेमाल करता हूँ। तो इस कैट 6 में काफ़ी कलर्स भी आ जाते हैं, ऑरेंज कलर आता है, ब्लू कलर आता है, इसके अलावा दोस्तों जो ग्रे कलर है वो भी आता है। तो मैं जो केबल इस्तेमाल करता हूँ मैं यही वाली इस्तेमाल करता हूँ, ये स्पेशली आउटडोर केबल होती है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके अंदर 8 तारें हैं। यहाँ पर एक पेयर है जो कि वाइट ऑरेंज और ऑरेंज का है, उसके अलावा यहाँ पर वाइट ग्रीन और ग्रीन का है, और यहाँ पर ब्लू और वाइट ब्लू है, और इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर वाइट ब्राउन और ब्राउन है। तो अभी हमने दोस्तों क्या करना है, अभी हमने ये जो 4 वायर हैं इनके ज़रिए हमने डाटा लेके जाना है, यानी कि इंटरनेट प्रोवाइड करना है, और बाकी ये जो 4 तारें हैं इनके ज़रिए हमने 220 इसी वायर में से गुजारना है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि इस आउटडोर केबल के साथ मैंने इसको और ज़्यादा मजबूत करने के लिए मैंने कौन सा ट्रिक इस्तेमाल किया है। तो दोस्तों इसके साथ मैंने जो पीट सेल वाली वायर होती है तो उसको मैंने इस वायर के साथ पंच किया है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ। दोस्तों ये पीट सेल वायर जो है वो सेकंड हैंड मुझे मिली थी, ये डबल होती है तो इसको मैंने सिंगल कर लिया है। तो मैंने पूरी वायर के साथ इसको केबल टाई के साथ पंच कर लिया है, ताकि जब हम इस वायर को टाइट करें तो सारा बटन जो है वो इसी वायर के ऊपर आए, पीट सेल वाले के ऊपर, और इस वायर को नुकसान ना हो या इसकी ज़्यादा खिंचाई की वजह से इसके अंदर से कोई वायर जो है वो डैमेज ना हो जाए। तो यहाँ पर मैंने एक रोल तैयार किया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर ये रोल आप देख सकते हैं, ये मैंने टोटली इसी तरह ही डबल जो है वो मैंने किया है इसको। इसके साथ मैंने पीट सेल की जो वायर होती है उसको मैंने सिंगल कर लिया है, वो भी काफ़ी मज़बूत होती है, तो उसको मैंने इस केबल के साथ केबल टाई के ज़रिए पंच कर लिया है। इसके अलावा दोस्तों कुछ दोस्त क्या करते हैं, कुछ दोस्त जो है वो इस तरह की स्टील वायर जो है वो भी इस कैट 6 के साथ पंच करते हैं। तो उसका नुकसान ये होता है कि बाज़ दफ़ा बाज़ार से जब हम केबल गुजारते हैं तो वो वापटा वाली वायर के साथ टच होने का डर होता है, तो मैंने इस तरह से कुछ जुगाड़ जो है वो लगाया है, लेकिन ये मेरा कामयाब जुगाड़ है और बेहतरीन है। दोस्तों सबसे पहले हम इस वायर के साथ एक कनेक्टर जो है वो पंच कर लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी जो है वो चीज़ें मैं आपको बताऊँगा, और फिर जहाँ पर हमने स्विच लगाना है उसके मतलब मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पर हमने कैसे स्विच लगाना है। उसके लिए भी मैंने बॉक्स ऑलरेडी तैयार किया हुआ है, तो इसके अंदर भी मैंने इसकी जो सेटिंग कैसे की है वो भी मैं आपको बताऊंगा बाद में।
तो सबसे पहले हम इसके साथ जो एक कनेक्टर है वो पंच कर लेते हैं। दोस्तों कनेक्टर पंच करने की ऑलरेडी वीडियो मेरे चैनल के ऊपर पड़ी हुई है, लेकिन मैं अभी भी थोड़ा सा आपको बताता चलूँ कि मैंने यहाँ पर किस तरह से वायर की अरेंजमेंट जो है वो की है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो डबल शेड है वाइट ऑरेंज इसको सबसे पहले रखा है, उसके बाद ऑरेंज, उसके बाद डबल शेड फिर आ जाती है वाइट ग्रीन, उसके बाद सिंगल ब्लू जो है वो आ जाती है, उसके बाद फिर डबल शेड वाइट ब्लू, उसके बाद सिंगल शेड ग्रीन, उसके बाद डबल शेड आ जाती है ब्राउन वाइट ब्राउन, उसके बाद ब्राउन। तो अभी हम क्या करते हैं, इसको तकरीबन कोई ½ इंची से भी थोड़ा सा कम आपने यहाँ से इसको कर लेना है कट करने के बाद दोस्तों कनेक्टर को हमने कुछ इस तरह से पकड़ना है। इन वायर्स को इसके अंदर डालते हैं, उसके बाद हम इनको पंच करते हैं। दोस्तों इसको पंच करने से पहले फिर आप एक दफ़ा यहाँ से तरतीब जो है वो देख सकते हैं कि बाज़ दफ़ा यहाँ पर जब हम हाथ में पकड़ते हैं तो वायर की अरेंजमेंट ठीक होती है, लेकिन कनेक्टर के अंदर वायर को डालते ही इसकी अरेंजमेंट जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। कुछ इस तरह से आपने एक दफ़ा प्रेस करना, उसके बाद इसको छोड़ना है, उसके बाद इसको मज़ीद आगे लाकर फिर आपने इसको एक दफ़ा पंच करना है, तो फिर जो है वो इसका लॉक जो है वो लग जाएगा। अभी मैं दिखाता हूँ आपको। ये वाला कनेक्टर का लॉक होता है जो कि इस केबल के साथ लगेगा, तो फिर ये कनेक्टर लॉक होगा और वायर बाहर नहीं निकलती। अभी दोस्तों हम क्या करते हैं कि वायर को हम कोई 1 मीटर के फासले से यहाँ से कट करते हैं। वायर को मुकम्मल कट नहीं करना, आपने सिर्फ ऊपर वाला जो इसका कवर है उसी को आपने कट करना है, और याद रहे कि इसके अंदर वाली वायर जो है वो डैमेज ना हो। दोस्तों वायर को हमने 1 मीटर के फासले से यहाँ से कट किया है, कट करके ऊपर से इसका कवर जो है वो उतार दिया है। 4 वायर जो हैं उनको हमने यहाँ से कट कर लेना है। तो सबसे पहले ये इसका जो दरमियान वाला है PVC, इसको हम कट करते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो वाइट ब्राउन और ब्राउन ये वाली 2 वायर्स और जो ब्लू वाली जो 2 वायर्स हैं इनको हमने कट करना है। बाकी जो 4 वायर हैं उनको हमने नहीं छेड़ना, उसको लगी रहने देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमने क्या करना है, अभी हमने इनके ज़रिए जो 220 है वो गुजारना है। तो सेम यही तरीक़ाकार जो है वो आगे जहाँ पर हम स्विच लगाएंगे वहाँ से भी हमने यही तरीक़ाकार इस्तेमाल करना है। 2 पेयर हैं, तो अभी हम इनको आपस में कर लेते हैं अच्छी तरह टाइट। उसके बाद ये ब्लू वाली दोनों वायर इनको भी हम इकट्ठा कर लेते हैं, तो इन दोनों वायर में से न्यूट्रल फेस गुजर के आएगा। तो इसके साथ हमने पावर देने के लिए जो वायर तैयार की थी मैंने, ये एक 1 पेयर वायर का पीस है तकरीबन कोई 1 मीटर का, उसके आगे मैंने ऑलरेडी स्विच लगा दिया है। तो इसको भी हम छील लेते हैं आगे से। ये 1 पेयर वायर है, इजीली इलेक्ट्रिक स्टोर से मिल जाती है, अगर आप और कोई यूज़ करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। तो इसको भी मैं यहाँ से कट कर लेता हूँ। तो इससे पहले दोस्तों मैं इसके साथ ये हीट स्लिप के कुछ 2 पीस जो है मैं छोटे से काटता हूँ, ताकि मैं इसके ऊपर जो है वो अच्छी तरह इसको लगा दूँ। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने इसकी जॉइंट जो लगा दी है। अभी हम लेटर की मदद से शिफ्ट के जो है वो इसको हीट देते हैं ताकि ये अच्छी तरह से वायर के साथ चिपक जाए। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमने ये वाले जॉइंट जो लगा दी हैं, जिससे हमने वापटा गुजारनी है। आपको पता चल गया होगा कि मैंने कौन कौन सी वायर इस्तेमाल की हैं। उसके बाद ये वाली वायर जो है इसके ज़रिए हम डाटा जो है वो गुजारेंगे। तो ये वायर जो है हमने लगा देनी है अपने इंटरनेट वाले राउटर में या अपने सर्वर में, और उसके बाद ये वाली वायर जो है इसके ज़रिए हमने 220 जो है वो गुजारना है। तो उसके बाद दोस्तों जो हमने आगे स्विच इस्तेमाल करना है, जहाँ पर हम जो इंटरनेट जहाँ पर हम स्टेशन बनाएंगे या जहाँ पर हमने इंटरनेट लेकर जाना है, वहाँ पर मैंने दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो राउटर है ये टोटोलिंक 301 RT है। उसके बाद दोस्तों जी हमने इसको पावर कैसे देनी है, तो जिस तरह से हमने पावर को इन किया है उसी तरह ही हमने आउट जहाँ पर हम हमारी जो कैट 6 केबल पहुँचेगी वहाँ पर भी हमने एक कनेक्टर जो है वो इसी तरह ही पंच कर लेना। उसके बाद वायर को हमने 1 मीटर के फासले से कट कर लेना है। कट करके वहाँ से फिर हमने जो जिस वायर के ज़रिए वापटा ये पहुँचेगी वहाँ पर, यानी कि ब्राउन और ब्लू वाली वायर्स के ज़रिए वहाँ पर वापटा पहुँचेगी, उनको हमने लग करके उनको हमने इस वाली सॉकेट के अंदर लगा देना है। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर, इसके अंदर हमने लगा देना है और इसको हमने डिवाइस को दे देनी है पावर। तो उसके बाद जो इस तरह का हमने वहाँ पर कनेक्टर पंच किया होगा उसको हमने इसकी वैन में लगा देना है।
तो हमारे तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको दिखाता चलूँ कि जिस तरह से हमने केबल के ज़रिए 4 वायर अलग करके उसको 220 वोल्ट दिया और 4 वायर के आगे हमने कनेक्टर लगा दिया था, तो यहाँ पर भी मैंने आउटपुट के ऊपर भी मैंने यहाँ से उसी तरह ही 4 वायर को अलग कर दिया है, ब्लू और ब्राउन वाली को, और उसके आगे की सॉकेट लगा के उसमें से जो चार्जर लगा हुआ है इस टोटोलिंक राउटर का, उसके ज़रिए हमने 220 वोल्ट जो है इस राउटर को दे दिए। और यहाँ पर मैंने लाइट भी लगा दी है ताकि पावर का जो है वो पता चलता रहे कि यहाँ पर जो है वो 220 वोल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे। तो ये यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैंने तकरीबन कोई 250 फीट जो है वो केबल ये बिछाई है यहाँ पर। तो इसके ज़रिए मैंने यहाँ पर सर्विस जो है वो लेके आया हूँ, यहाँ पर एक स्टेशन बनाया है। तो ये वायरलेस का काम भी करेगा और ये एज मैं इसको वायर के ज़रिए भी यहाँ से जो है वो तकरीबन 4 कनेक्शन जो है वो दे सकता हूँ। तो मज़ीद यहीं से मैं आगे फिर इसी तरह ही मैं 220 वोल्ट जो है वो आगे गुजार सकता हूँ तकरीबन कोई 250 फीट, और उसके आगे जो है वो मैं इसी तरह ही स्विच लगाकर मज़ीद जो है वो सर्विस दे सकता हूँ। तो दोस्तों आज की हमारी वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है कि आपको आज की मेरी वीडियो पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।